अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसका उन्वान है एतमाद। तो चलिए शुरू करते। एक दिन बहार के शुरू में एक शख्स नदी के पानी में और खेत में सोना तलाश कर रहा था। घने जंगल के करीब इसने शेर की गरज सुनी। इसने बहुत एहतियात से इर्द गिर्द देखा। गरज की आवाज दोबारा आई। सिमत का तयन करते हुए जहाँ से आवाज आई थी इसने 20 कदम के फासले पर एक बड़े शेर को देखा जहाँ वो खड़ा था। आदमी शिकारी न था और न ही इसका इरादा दरिंदे को मारने का था। अगर वो इस पर हमला ना करे, वो इस खतरनाक सूरत-ए-हाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। शेर इसकी तरफ बढ़ा तब इसने धीमी आवाज में कराहना शुरू कर दिया। आदमी ने देखा शेर का पिछला पंजा एक फंदे में फंसा हुआ था। आदमी ने फंदे में फंसे दरिंदे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि आदमी के करीब आने पर डरा हुआ दिखाई दे रहा था और जल्दी से वो इतना पीछे हट गया जितने के फंदे की जंजीर ने इसे जाने दिया। आदमी ने देखा कि ये शेरनी थी। इसके तेंदुओं में दूध भरा हुआ था। इसकी जिस्मानी हालत अच्छी थी। इस बात का कभी इम्कान था कि इसे फंसे हुए अभी 2 दिन ही गुजरे होंगे। आदमी वहाँ हैरानी में खड़ा काफी देर ये सोचता रहा कि क्या करे। इसने वापस मुड़ने की हरकत की तब इसे भूखी शेरनी के बच्चों का ख्याल आया जो अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। बच्चों और इनकी माँ के लिए जरूरी कुछ न कुछ करना चाहिए, वो सोचने लगा। इसने शेरनी के बच्चे को तलाश करना शुरू कर दिया। वो इसे करीबी चट्टानों के गार में मिल गए। वो यकीनन भूखे थे। भूख ने बच्चों को अजनबी मखलूक से डराना बुला दिया था। इसने एक एक करके बच्चे कपड़े के तेली में डाले और इन्हें इनकी माँ के पास ले आया जो कि फंदे में गिरफ्तार थी। बच्चे जल्दी से अपने माँ के पास चले गए। आदमी एक महफूज जगह पर खड़े होकर खानदान के दोबारा मिलाप को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वो इनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एक गुस्से भरे गरज ने इसे वही रोक दिया। माँ ने इस बच्चे को करीब आने की इजाजत ना दी। आदमी एक करीबी दरख्त के पास गया और इसके तने के साथ टेक लगा कर बैठ गया। इस वहशी दरिंदे का एतमाद हासिल करने के लिए क्या करूं? इसने अपने आप से पूछा। वो वहाँ काफी देर बैठा रहा और फंसे हुए दरिंदे की मदद करने का तरीका सोचता रहा। तब वो खड़ा हुआ और तकरीबन भागता हुआ अपने आरजी लकड़ी के बने हुए कमरे में गया। थोड़ी देर बाद वो हाथ में गोश्त का टुकड़ा लेकर वापस आ गया। इसने गोश्त का टुकड़ा शेरनी की तरफ फेंका। शेरनी ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद खाने का तोहफा कबूल किया और इसे खा लिया। चारों बच्चे जिनकी भूख मिट चुकी थी आदमी के पास आए और इसके पास दौड़ने उछलने कूदने लगे। ऐसा मालूम होता था इन्हें आदमी पर पूरा एतमाद हो गया है। अगले चंद रोज तक आदमी शेरनी को दिन में 2 मरतबा खुराक देता रहा। हर मरतबा जब वो गोश्त का टुकड़ा देता वो बच्चों और माँ के और ज्यादा करीब चला जाता। 5वें दिन जब शेरनी को गोश्त का टुकड़ा खा रही थी आदमी इसके करीब आकर बैठ गया। दर हकीकत वो शेरनी इसके इस कदर करीब आ चुका था कि वो इस पर हमला भी कर सकती थी अगर वो ऐसा चाहती। वो वहाँ काफी देर बैठा बच्चों को तबकी देता रहा। शेरनी साकिन खड़ी थी, अपनी निगाहें भी इसे नहीं हटा रही थी। तब बहुत आहिस्ता आदमी ने अपने हाथ को हरकत दी और इसकी फंसी हुई टांग पर हाथ रख दिया और तब वो थोड़ी सी पीछे हट गई, लेकिन इस पर हमले करने की कोशिश नहीं की। आदमी और करीब हो गया और इसके पंजे को देखा जो असल में फंदे में फंसा हुआ था और सूजा हुआ था। वो जानता था अगर ये फंदे से आजाद हो गई तो जल्द ठीक हो जाएगी। इसने अपना हाथ फंदे पर रखकर इस पर दबाव डाला। वो खुलकर उछला। शेरनी फंदे से आजाद हो गई और इसके पास चलकर आई। इसके हाथ को सूंघा। जंगल में जाने से पहले शेरनी रुकी, वापस मुड़ी और आदमी की तरफ देखा। वो इसे अलविदा कह रही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।